According to de Broglie, the de Broglie wavelength for electron in an orbit of hydrogen atom is 10⁻⁹ मीटर। वेवलेंथ आपको दी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल ही है। दो जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की इक्वेशन होती है MVR, वो होती है इज इक्वल टू NH/2π। ठीक, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। अब आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है, लैम्डा आपको दिया हुआ है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछ रहे हैं कि क्या होगा उसका। तो सारी वैल्यू डालते हैं, सॉल्व करते हैं। 2πr, आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर बाई जेड। जेड हाइड्रोजन एटम है तो 1 डालेंगे, इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा कितना? लैम्डा है 10⁻⁹। तो इस एंगस्ट्रॉम की वैल्यू भी डालते हैं, तो 2π और ये है 0.53 या 529 होता है, हमने 53 लिख लिया है, इंटू 10⁻⁻10 और एक n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 10⁻⁹। तो ये 10⁻⁹ से कैंसिल करेंगे, ये 10⁻⁻1 बच जाएगा। यहाँ पे 10⁻⁻1 को उधर लेके जाएंगे तो उधर ये 10⁻+1 हो जाएगा। अपॉन क्या आने वाला है? 2π और ये आ जाएगा 0.53 और 10 को हम पाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें पता लग जाएगी। पाई अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.06 अप्रॉक्सीमेट 1 जैसा है और ये पाई 3.14 जैसा है। तो ऐसा लगता है कि लगभग ये 3 टाइम्स एन की वैल्यू लगभग 3 आ जाएगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या मिल जाएगा आपको? 3 मिल जाएगा। और इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे बनाई जाती है? बहुत ही सिंपल है। 2π को हम इधर ले आते हैं तो ये 2πr हो जाता है और n ये है ही, और लैम्डा के नीचे mv आ जाएगा। लैम्डा अपॉन mv जो होता है वो वेवलेंथ बन जाएगी। लैम्डा सॉरी h अपॉन h के नीचे ये mv लिख देंगे तो h अपॉन mv क्या बन जाएगी? ये वेवलेंथ बन जाएगी। The kinetic energy of electron and proton is 10⁻32 joule. Then the relation between de Broglie wavelength is, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का, दोनों ही काइनेटिक एनर्जी दी है सेम। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ के बारे में पूछ रहे हैं किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है H/mv और mv को लिख सकते हैं √2m के। तो अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये कह रहे हैं, तो जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। A proton, electron and a uranium nucleus all have the same wavelength. Which one? The one with the most energy. A proton, electron and the uranium nucleus all have the same wavelength. दोनों की वेवलेंथ सेम है। इसका मतलब H/√2m के दोनों का सेम है, तीनों का सेम है। प्रोटॉन, फोटोन भी है, अच्छा फोटोन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और यूरेनियम भी। तो पहले इलेक्ट्रॉन और यूरेनियम में कंपेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फोटोन तो बाद में समझेंगे हम, इलेक्ट्रॉन और यूरेनियम कंपेयर कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर वेवलेंथ सबकी सेम है तो जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। यानी यूरेनियम की तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस से। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन और फोटोन में आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन में अलग से बताता हूँ और ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन में क्या कंपेरिजन होता है? अगर दोनों की वेवलेंथ सेम है, ठीक, दोनों की वेवलेंथ क्या है? सेम है, तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से और इनका रेशियो होगा c²/v²। कब? जब दोनों की वेवलेंथ सेम है। पहली कंडीशन जो याद रखनी है। दूसरी कंडीशन, अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी और फोटोन की वेवलेंथ अपॉन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशियो हो जाएगा c²/v²। रिजल्ट सेम है, लेकिन याद रखने हैं आपको, इलेक्ट्रॉन और फोटोन में कंपैरिजन है। अगर इलेक्ट्रॉन और फोटोन की वेवलेंथ सेम है तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन और फोटोन की एनर्जी सेम है तो फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा फोटोन की होगी। वेवलेंथ सेम थी तो एनर्जी ज़्यादा थी फोटोन की, एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है फोटोन की, और उनका रेशियो कितना? उनका रेशियो c²/v²। ठीक, बस ये आपको ध्यान रखना है।
तो इस केस में कह रहे हैं कि वेवलेंथ सबकी सेम है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो द वन विद द मोस्ट एनर्जी इज फोटोन। The de Broglie wavelength lambda associated with an electron having kinetic energy E is given by, तो सीधा फॉर्मूला है h अपॉन अंडर रूट 2m k मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो आंसर बनेगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर द बोअर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सर्कमफ्रेंस 2πr द de Broglie वेवलेंथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी। फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो कंसेप्ट चलेगा वो चलेगा 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, n तुम्हारा 1 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2πr के ही बराबर होगा, ए पार्ट। An electron of mass m when oscillated through a potential difference v has a de Broglie wavelength lambda. The de Broglie wavelength associated with a proton of mass m oscillated through the same potential difference. ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेल्टा वी से एस्लेट कर रहे हैं तो जो de Broglie वेवलेंथ आती है वो आती है h अपॉन अंडर रूट 2m k। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? q इंटू डेल्टा वी। यह अब क्या क्या चीज़ें सेम है? h सेम ही होगा और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भी सेम ही होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही है, ठीक है, बट और बस मास का डिफरेंस है। तो de Broglie वेवलेंथ का जो रेशियो होगा लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल एम है, प्रोटॉन का मास कैपिटल एम है, तो लैम्डा पी कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा लैम्डा ई इंटू अंडर रूट स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। What will be the ratio of de Broglie wavelength of proton and alpha particle of the same energy? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो फॉर्मूला क्या चलने वाला है? h अपॉन अंडर रूट 2m k। ये प्रोटॉन का हो गया मान लिया, और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ निकालेंगे तो h अपॉन अंडर रूट, मास कितना है? तो मास जो है वो 4 टाइम्स है अल्फा पार्टिकल का मास और k है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये 2:1 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो 2:1 आंसर मिलेगा। चेक कर लेना, डिवाइड करके 2:1 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, याद रखने वाला ये, व्हाट इज द de Broglie वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एस्लेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v। तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका सी पार्ट 0.101 अपॉन अंडर रूट वी। ठीक, और प्रोटॉन के लिए जो फॉर्मूला बनता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम एस्लेट करें तो शायद प्रोटॉन के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डी, और शायद इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो शायद बनता है बी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये वाला जो है वो है अल्फा पार्टिकल का, ये शायद है प्रोटॉन का, और ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द de Broglie वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। ठीक, एनर्जी दी हुई है और आपसे de Broglie वेवलेंथ पूछ रहे हैं, तो पूरी कैलकुलेशन है ये h अपॉन अंडर रूट 2m k। एक्सप्रेशन h कितना है? h है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन अंडर रूट 2। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? मास 9 इंटू 10⁻31, और काइनेटिक एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये पूरी कैलकुलेशन करनी है, तब आपको जाके कहीं आगे का आंसर मिल पाएगा। और मुझे जहाँ तक देख रहा है इसमें कि अंडर रूट आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 9 है सेटल हो जाएगा, 8 2 जा 16 है ये सेटल हो जाएगा, ये भी 16 है ये भी सेटल हो जाएगा, पार भी जो है मिलके इवन हो जाएंगी वो भी सेटल हो जाएंगी, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। The de Broglie wavelength of a particle moving with a velocity 2.25 into 10⁻8 meter per second is equal to the wavelength of photon. The ratio of the kinetic energy of particle to the energy of photon is। ठीक है, तो सबसे पहले de Broglie wavelength पार्टिकल की दी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो आप।
ठीक है, नहीं कह रहे हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ पार्टिकल की और फोटोन की सेम है, तो पार्टिकल की कितनी आ जाएगी एच अपॉन एम वी। वी कितना है, वी है 2.25 इंटू 10⁸ इज सेम एज वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, फोटोन की वेवलेंथ के बराबर है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हम पार्टिकल का मास लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो मास लिख सकते हैं। तो मास कितना हो जाएगा, मास आपका आ जाएगा h अपॉन लैम्डा टाइम्स 2.25 इंटू 10⁸। अब आपसे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की और फोटोन की बतानी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की तो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना है 2.25 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, और फोटोन की हो जाएगी एच सी बाई लैम्डा। ठीक, तो कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखते जाना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम लैम्डा 2.25 इंटू 10⁸ का स्क्वायर अपॉन 2hc। अब हम क्या करने जा रहे हैं, m को यहाँ ले आते हैं, m को अगर इस इक्वेशन से यहाँ ले आएँ और लैम्डा को इस इक्वेशन h को इस इक्वेशन से यहाँ ले आएँ, तो m लैम्डा अपॉन h की वैल्यू सीधे सीधे है 1/2.2 इंटू 10⁸। तो m लैम्डा अपॉन h की वैल्यू सीधे डाल देते हैं ये, और ये कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी 1/2.25 इंटू 10⁸ ये आ जाएगी। और ऊपर कितना, ऊपर 2.25 इंटू 10⁸ का स्क्वायर चल रहा है, और नीचे क्या है 2c है, तो एक से ये एक पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और बस c की वैल्यू डालेंगे 3 इंटू 10⁸, तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, तो 2.25 अपॉन 6 ये रेशियो बन रहा है। थोड़ा और सेटल कर लेते हैं, चलो थोड़ा और सेटल कर लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, और 25 से कैंसिल करते हैं 4 टाइम्स, 25 से जाएगा ये 9 टाइम्स, तो 3 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये 3/8 आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी 3/8। बी पार्ट आंसर मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग ए वेवलेंथ दी है, स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो बहुत ही सिंपल है। एच लैम्डा पता है, लैम्डा होता है एच अपॉन एम वी, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, वेवलेंथ पता है, वेलोसिटी निकालनी, निकाल लो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल एसिलेटेड विद ए 150 वोल्ट पोटेंशियल इज 10⁻⁻10 मीटर। इफ इट इज एसिलेटेड बाय 600 वोल्ट पोटेंशियल इट्स वेवलेंथ विल बी। तो वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस में ये कनेक्शन होता है जिससे वो एसिलेट किया जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप 4 गुना करोगे तो वेवलेंथ आधी हो जाएगी। तो पहले अगर 1 एंगस्ट्रॉम थी तो अब आधा एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मूविंग मूविंग विद ए थर्मल वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, लैम्डा निकालना है, h 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, अपॉन मास कितना डालेंगे, तो हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल है, तो 2 उसमें हाइड्रोजन एटम होंगे, और एक हाइड्रोजन एटम का मास वही होता है जो प्रोटॉन का मास होता है। अब डबल कर देते हैं, तो 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻28 28 की 27, तो ये 27 होता है। एक बार देख लेना आप खुद से। इंटू थर्मल वेलोसिटी कितनी, 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर्स पर सेकेंड। सारी वैल्यू डालनी है आपको, सॉल्व कर लेना और आपको एक आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस पे, और 927 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहे हैं। तो न्यूट्रॉन है तो उसमें तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी होती है। तो न्यूट्रॉन की वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है h/mv √2m k, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो थर्मल एनर्जी होती है 3/2 kT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा h/√3m kT।
तो लैम्डा जो है वो टेम्परेचर के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पहला टेम्परेचर 27 का मतलब है 300 केल्विन, बाद में 927 का मतलब हो गया 1200 केल्विन। तो टेम्परेचर आप 4 गुना कर रहे हो, टेम्परेचर 4 गुना करोगे तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। तो पहले अगर लैम्डा थी तो अब लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। ए पार्ट। फोटोन और इलेक्ट्रॉन में सेम एनर्जी, तो अभी हमने बात करी थी अगर फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो तो वेवलेंथ फोटोन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, और उनका रेशियो क्या होता है वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, किसकी ज़्यादा होती है? फोटोन की ज़्यादा होती है। ए पार्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ 0.3 नैनोमीटर। अब आपको वेवलेंथ दी है, काइनेटिक एनर्जी पूछने, फिर से वही फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के। सब कुछ पता है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, निकालो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट कर रहे हैं और वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहे हैं कितना होगा। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में मास जो है वो 1:4 का होता है, मास 1:4 का होता है, और मास पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। बना लेते हैं, पूरी इक्वेशन ही बना लेते हैं। इधर लिखते हैं प्रोटॉन, इधर लिखते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो अगर मास इसमें m लिखेंगे तो इसका मास कितना होगा 4m, चार्ज इसमें q लिखेंगे तो इसमें चार्ज क्या लिखेंगे 2q, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला जो लगाने जा रहे हैं वो लगाने जा रहे हैं h अपॉन अंडर रूट 2m k को लिखेंगे q डेल्टा v। तो प्रोटॉन की जो वेवलेंथ आएगी वो आपके आ जाएगी h अपॉन, या यही जो है यही प्रोटॉन की वेवलेंथ है क्योंकि मास m है और चार्ज q है। तो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ यहाँ लिख देते हैं 2, मास कितना है 4m, चार्ज कितना है 2q, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डेल्टा v। प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल, तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आने वाला है 2 इंटू 4m इंटू 2q इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m q इंटू डेल्टा वी। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 चला गया, m से m चला गया, q से q चला गया, डेल्टा v से डेल्टा v चला गया। तो अंडर रूट 8 आ रहा है ऊपर, यानी 2√2:1 आएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट, 27 का सी पार्ट।